जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी पेस्टिसाइड्स की शॉप है, फर्टिलाइजर, सीड्स, खाद वगैरह की अगर आपकी शॉप है, तो एक मौजूद तरीन सॉफ्टवेयर आपके लिए हम लेके आए हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी वर्क करता है और ऑफलाइन भी वर्क करेगा। ठीक है जी। तो ये एक शॉर्ट सा डेमो होगा। इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यूजर नेम हम ऐड करेंगे। इसमें यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड वन। इसमें मल्टीपल यूजर आप बना सकते हैं और हर यूजर को परमिशन राइट्स वगैरह दे सकते हैं अगर आप एडमिन है। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, एक डैशबोर्ड हमारे पास शो हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी सेल वगैरह नहीं है हमने की भी, तो उससे सब जीरो शो कर रहा है और यहाँ पर चार्ट्स वगैरह जीरो शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैश सेल शो कर रहा है, परचेज वगैरह, रिकवरी वगैरह कितनी आई, स्टॉक में कौन से आइटम लो है, किन से पैसे लेने हैं, किन के देने हैं, आइटम एक्सपायरी के नजदीक कौन सी हैं। ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है। तो हम डिस्कस करते हैं हम किस तरह से आइटम को एंटर करेंगे, एंट्री किस तरह करेंगे आइटम्स। उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया है तो हमारे पास आप देख सकते हैं लिस्ट में अगर हम जाते हैं, लिस्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स कुछ एंटर हैं। ठीक है जी। जैसे कि एक जबरदस्त यूरिया है, अगर हम इस पे क्लिक करें। ठीक है जी, एक ये एंटर है हमारे पास। और हमारे पास एक एक एंटर है जी, हमारे पास एक और आइटम एंटर है। ठीक है। इसकी कैटेगरी, ब्रांड वगैरह यहाँ पर हमें दी हुई है। अब हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हम कर दें। देखिए सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आपके पास आती है। देखिए कैटेगरी हमने कुछ बनाई हुई है, फर्टिलाइजर है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है। अब कैटेगरी आप खुद बनाएंगे अपनी मर्जी की। जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है कैटेगरी, तो वो कैटेगरी आप इस तरह बना सकते हैं, अपनी मर्जी की कैटेगरी बना सकते हैं। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड वगैरह। ठीक है। तो अभी हम एक आइटम सेव करते हैं जी, हमारे पास सीड्स। जैसा कि सीड्स है, कैटेगरी वो चूज कर लेते हैं कि अगर बारकोड है उसका वहाँ बारकोड दे दें, वरना रहने दें। या अगर आपने खुद जनरेट करना है तो ऑटो जनरेट पे क्लिक करें, सिस्टम बारकोड बना देगा आपके लिए। अब यहाँ पर हम आइटम का नेम एंटर करेंगे। उस आइटम का नाम क्या, जो भी आप सेव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंग्रो वीट सीड्स है। ठीक है, इसको हम एंटर कर लेते हैं, एंग्रो वीट सीड्स। और इसका जो हम वजन देते हैं जी 50 kg। ठीक है। उसके बाद कुछ भी आपका फार्मूला इसका लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर, देखिए मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर किसने इस आइटम को बनाया है। कंपनी देखिए इसकी एंग्रो है तो हम एंग्रो चूज़ कर लेंगे। और अगर हमारे पास हम नई कंपनी बनाना चाहते हैं, प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ से बना सकते हैं। और उसके अलावा फाइल पे क्लिक करके बेसिक डाटा में जाकर मैन्युफैक्चर, कैटेगरीज, कंपनी एक्सपेंस, सब कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी बेसिक सा हम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट बने, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो लोग देखते नहीं है। तो इसी तरह जैसे ना कैटेगरी, जैसे आईसीआई पाकिस्तान एक हमारे पास कंपनी होती है, वो एक बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। देखिए वो लिस्ट में फिर शो भी हो जाती है कंपनी आपके पास। ठीक है। अब इसकी एंग्रो है तो हम एंग्रो चूज कर लेंगे। जैसे सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन माल सप्लाई करता है, फर्स्ट के यहाँ पर अभी ट्रेडर्स है। पैकिंग इसकी हम दे देंगे, इसकी में कितने पैकिंग होती है। वैसे तो एक की पैकिंग है, अगर मल्टीपल पैकिंग्स हैं तो आप पैकिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट प्राइस दे देंगे हम यहाँ पर। कास्ट इसकी लेट्स सपोज के हमारे पास 5,000 की आई और हम इसको 6,000 रुपये की सेल करेंगे, रिटेल प्राइस दे देंगे। स्टॉक कितना अवेलेबल है वो यहाँ बता देंगे। फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो 20 इसके पैक अवेलेबल हैं, 20 बोरियाँ अवेलेबल हैं इसके। उसके बाद इसकी यूनिट भी आगे आया है कि अगर यूनिट आपके किस में आप सेव करना चाह रहे हैं, आपके पास पैकिंग है इसकी सारी आप सेव कर, केजी में है, पैक में है, पीसीज में है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अलर्ट क्वांटिटी होती है कि कितना स्टॉक रहा है, जो सिस्टम आपको अलर्ट शो करे। उसके बाद देखें आपके पास अलर्ट क्वांटिटी फर्स्ट के अगर मैं करता हूँ दो, मेरे पास अगर दो जो उसके जो है ना कोई स्टॉक में रह जाएंगे, सिस्टम मुझे अलर्ट शो करेगा। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी होती है कि कितने से कितने जो है मैक्सिमम इसके, अगर हम ऑटो ऑर्डर बनाते हैं तो कितने हमारे पास इसका ऑर्डर करना है। ठीक है जी। उसके बाद इसको एक्टिव आइटम एक्टिव है, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, उससे पहले देखिए हमारे पास इसकी पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी फोटो अटैच करना चाहें वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पिक्चर वगैरह आपके पास होगी तो वहाँ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखिए रैक लोकेशन है, अगर आपको लोकेशन रैक वगैरह है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है वोल सेल प्राइस। अगर आप वोल सेल का भी साथ काम करते हैं, अगर आप वोल सेल में कुछ ऐसे कस्टमर जिनको आप वोल सेल में सेल करते हैं, तो आप वोल सेल प्राइस यहाँ आप लिख लेंगे। फर्स्ट करें इसको वोल सेल में हम सेल करेंगे जी 5,900 रुपये में। तो ये आप लिख लेंगे सब कुछ और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखें ओके हो गया। अब लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपके पास देखें ये तीसरा आइटम भी सेव हो गया। देखें अगर आप ये हमारे पास एक फर्टिलाइजर था, ज़बरदस्त यूरिया हमने सेव किया, उसका देखें हमने फार्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पर। उसका जो है वो मैन्युफैक्चर हमने दिया हुआ है।
उसका सप्लायर वगैरह, कीमतें वगैरह, इसी तरह आप सब आइटम जो भी आपके पास आइटम है, देखिए मुख्तलिफ आइटम्स होंगी आपके पास, अपने हिसाब से आप सेव करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी हमने अकाउंट से एक्टिव सेव की है, उसके बाद इसका फार्मूला दिया है BTC, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हम सेल परचेजिंग किस तरह करेंगे। परचेज में चले जाते हैं, परचेज पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास इनवॉइस नंबर, जिससे आप सामान ले रहे हैं उसका उसका इनवॉइस नंबर होगा, अगर वो लिखना चाहिए लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 4 जैसे हमने एंटर कर दिया। सप्लायर किसी सामान ले रहे हैं, अभी ट्रेडर हम चूज़ कर लेते हैं, नया सप्लायर बनना चाहिए, सप्लायर्स पे क्लिक करें, नया सप्लायर आप बना सकते हैं। उसके आइटम हम कौन से ले रहे हैं, अगर बारकोड है उससे स्कैन कर लें, वरना वैसे सर्च कर लें। फर्ज करें हम यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त यूरिया नाइट्रोजन, ये हम परचेज़ कर रहे हैं। अगर हम रेट चेंज कर सकते हैं, किस रेट में परचेज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको परचेज़ कर रहे हैं जी, इसमें 2 पीस परचेज़ कर रहे हैं, इसके बोनस लिख सकते हैं, कोई आया डिस्काउंट लिख सकते हैं, अगर आया टैक्स वगैरह आप लगा सकते हैं, सेल टैक्स है, एडवांस टैक्स है, अगर कुछ भी टैक्स वगैरह आया तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए मार्जिन सिस्टम बता रहा है आपको, इससे 11.60% अभी मार्जिन इस पे आ रहा है। आगे देखिए एक्सपायरी वगैरह बहुत ज़रूरी होती है इसमें, एक्सपायरी बैच वगैरह, अगर आप इसकी एक्सपायरी हम लिख लेते हैं जी 2025 की, और बैच हम कर देते हैं हम ZBS 1 2 3। बैच वगैरह सब कुछ आपने अपनी मर्जी से ठीक से ऐड करना है, तो उसके मजीद आइटम ऐड करना चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास नई रो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्ज के एंगल बीट शीट्स हम परचेज कर लेते हैं। हम अभी इसको 5,000 में हमें आया, हम इसको अभी परचेज कर रहे हैं जी 5500 रुपये में, और इसका रेट फर्ज करें, शेयर रेट चेंज हो गया, तक यहाँ से चेंज करेंगे तो सर ऑटोमेटिकली शेयर रेट चेंज हो जाएगा, हमें मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब फर्ज करें इसका रेट चेंज हो गया जी 6,000 था, अब इसका 6,100 रुपया हो गया, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। बूट से रेट भी है, फर्ज करें बूट से रेट अब हमने इन्हें इसको चेंज कर दिया जी 5,950 में। क्वांटिटी हम कितनी 5 परचेज कर रहे हैं, फर्ज करें बोर्ड से लिख सकते हैं, अगर फर्ज करें टैक्स वगैरह लग रहा है तो हम टैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बैच वगैरह इसका भी हम देना चाहिए, दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। और वैसे बहुत ज़रूरी होता है बैच वगैरह इसकी फील्ड्स के अंदर, तो इसलिए फिर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी इसका भी आप बैच भी दे सकते हैं। अच्छा उसके बाद पेमेंट कितनी, सेल परचेज टाइप कैश पे कर रहे हैं, उधार पे कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। सप्लायर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं वो भी आप सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे, यस करेंगे, परचेज आपकी ऐड हो चुकी है। अगर आप परचेज का जो बिल है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई रखना चाह रहे हैं रिकॉर्ड के लिए या वैसे, तो आप यस कर सकते हैं। तो परचेज का जो बिल है वो आपके पास सिस्टम शो कर देगा, अपना खुद से एक बिल बनाएगा ऑटोमेटिक। देखें जी GRN नंबर होगा, इनवॉइस नंबर हो जो आपने एंटर की, किसके इनवॉइस टाइप होगी, देखें आपने क्या आइटम परचेज की, किस रेट में परचेज की, और क्वांटिटी वगैरह कितनी परचेज की, जो बैच वगैरह एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, आपकी शॉप का नेम लोगो वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। तो चलते हैं जी, हम सेल किस तरह करेंगे जी, सेल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा यहाँ पे, अच्छा जी सेल टाइम चूज़ कर लेंगे, कैश पे करनी है, उधार पे करनी है, डेट्स पे अगर हमने उसको उधार सेल करनी है तो क्रेडिट सेल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट है, किस डेट को सेल कर रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन है ड्यू डेट कि इसकी ड्यू डेट क्या होगी उधार की, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उस कस्टमर है, कस्टमर आप देखें कौन सा कस्टमर है, किस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, अब आप चूज़ कर सकते हैं, कस्टमर्स बना सकते हैं, कस्टमर्स पे क्लिक करें, नया कस्टमर फौरी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम एक अहमद कॉरपोरेशन इसको चूज़ कर लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह आ गया हमारे पास, आपका बैलेंस वगैरह उसका शो हो गया। अब देखिए हम उसको, अगर हम हमारे पास बारकोड अवेलेबल है तो हम बारकोड यहाँ पे स्कैन करेंगे, तो हमारे पास आइटम बारकोड से भी आ जाएगी। अगर हम वैसे सर्च करना चाह रहे हैं तो हम वैसे सर्च कर, फर्ज करें हमने ज़बरदस्त जोड़ी है, अगर अच्छा एक और चीज़ है, आप इसको फार्मूले से भी सर्च कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इस फार्मूला सर्च करूँ जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में जो जो भी इस प्रोडक्ट में चीज़ आ रही है तो वहाँ पर मेरे पास शो हो जाएगी। मैं फार्मूले से भी सर्च कर सकता हूँ। मेरे पास फर्ज करें ज़बरदस्त मैंने सेल करना है, जहाँ पर मेरे पास देखें इसका फार्मूला शो कर रहा है, इसका स्टॉक शो कर रहा है भाई, 12 इसके पीस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास स्टॉक में ये 12 अवेलेबल है, यहाँ पर उसका स्टॉक वगैरह, उसकी प्राइस वगैरह, इसकी होलसेल प्राइस सब कुछ शो कर रहा होता है, मैन्युफैक्चर वगैरह भी। तो अगर हम इसको चूज़ करते हैं आइटम को, देखिए अगर आप देखो आपके पास सिस्टम में बैच भी शो कर दिया, अगर आपने सेटिंग में देखिए ये सेटिंग करनी होती है कि आप बैच वाइज सेल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अगर आप बैच के बगैर सेल करना चाह रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं। इसने आपको बता दी कि आपके पास ये बैच अवेलेबल है, ठीक है, और ये इसकी एक्सपायरी की आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसको अप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास बैच एक्सपायरी वगैरह इसका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपके पास बिल में भी शो हो जाएगा और कस्टमर को भी चीज़ शो हो जाएगी, रिकॉर्ड में भी हो जाएगी। अगर आप बैच के बगैर इसको सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टम से बैच ना पूछे, तो आप सेटिंग में जाकर, आप सेल सेटिंग में जाकर यहाँ पे मैनेज बैच सेल्स को ऑफ कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास आपके हाथ में होता है। फर्ज करें अगर हम इसको आप बैच के बगैर सेल करेंगे, सिस्टम से नहीं पूछेगा, देखें बैच एंटर करें, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी जो बैच वगैरह ये हमारे पास कॉलम शो हो रहे हैं, तो इसको भी हम ऑफ कर सकते हैं। उसको भी ऑफ करने के लिए हम देखें, हम अगर इस विंडो को हमें दोबारा ओपन करेंगे,
सेल वाली विंडो को देखें हमारे पास, क्योंकि कस्टमर्स का सवाल होगा कि हम बैच वगैरह नहीं सेल करना चाह रहे, हमारे पास वो एक्स्ट्रा कॉलम देखें हमारे पास हट गया बैच एक्सपायरी का। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम दोबारा कस्टमर को चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम आइटम चूज़ कर लेंगे। फर्ज करें हमने यहाँ पे इसको ज़बरदस्त यूरिया सेल करना है। ठीक है, और ये हम कितने पीस सेल करने हैं यहाँ बता देंगे। फर्ज करें हमने 2 इसको सेल करने हैं, 2 लिख देंगे। और उसकी कीमत क्या लगानी है, कीमत आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें इसकी कीमत 4200 4000 525 रुपये इसकी कीमत आ रही है। अगर आप देखें कस्टमर्स को, कस्टमर आप बोर्ड सेल का भी बना सकते हैं, बोर्ड सेल कस्टमर को नहीं बना सकते। अगर बोर्ड सेल कस्टमर होगा तो उसका बोर्ड सेल प्राइस अप्लाई होगी, अगर कस्टमर रिटेल का होगा तो उसको रिटेल प्राइस अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हैं आप किसी रैंडम कस्टमर को बोर्ड सेल प्राइस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, तो अगर उसकी देखिए उसको बोर्ड सेल प्राइस भी फिर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कीमत फ़र्ज़ करें, इसको आप सेल करना चाह रहे हैं 4200 में, तो आप मर्ज़ी का रेट भी लगा सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप सेल रेट पे सेल करें, मर्ज़ी का रेट लगा लें। फ़र्ज़ करें मैंने 4200 रेट लगा लिया इसको, तो 8400 इसका हो गया। डिस्काउंट में इसको देना चाह रहा, तो मैं आप इसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर मैं टैक्स वगैरह देना चाह रहा हूँ तो मैं सेटिंग में जाकर टैक्स वगैरह आपकी फ़ील्ड ऑन कर लूँगा, मेरे पास टैक्स वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। डिस्काउंट मैं फ़र्ज़ करें इसको देना चाह रहा हूँ, इसमें अगर मैं डिस्काउंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको फिर 10 रुपये डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह डिस्काउंट इस तरह अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 10% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, तो मैं इसको 10% में अपना डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 10% मैंने ये सिस्टम ने मुझे बताया कि आपकी जो इतनी कॉस्ट नहीं जितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। अब देखिए एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर मजीद आपने लेट्स सपोज के एक काउंसिल एक्टिव 75 ग्राम आपने सेल कर रहे हैं, ये हम लेट्स सपोज इसको हम 3 पीस सेल कर रहे हैं और जो रेट है 2200 उसी रेट में सेल कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास से क्योंकि हम इसको उधार पे सेल कर रहे हैं, अगर हम इस पे लिखना चाहिए कस्टमर कितने पे कर रहा है, कुछ पे कर रहा है तो लिख दें, नहीं पे कर रहा तो उसके खाते में चले जाएंगे, 15,000 रुपये उसके खाते में चला जाएगा। हम सेव करेंगे, यस करेंगे, देखिए उसका खाते में चला गया। ओके हो गया। अब प्रिंट रिसिप्ट आपको हम चेक कराए। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आइटम्स के जो है ना वो एक पैनल शो हो जाए। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपके पास एक पैनल शो हो, आप कैटेगरीज पे क्लिक करें, उसकी कैटेगरी शो हो जाए और आप डायरेक्ट आइटम पे क्लिक करें, उसकी पिक्चर भी शो हो आपको। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है टच पैनल का, टच पैनल पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास कैटेगरी शो हो गई है। फर्टिलाइजर में आ जाते हैं हमारे पास, देखिए जब यूरिया आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कितनी क्वांटिटी हमने देनी है। फ़र्ज़ करें हम दो देनी है। ओके किया तो देखिए 2 यहाँ पर एंटर होगी। उसके बाद अगर हमने सीड्स में जाते हैं, मेरे पास देखें एग्रो वीट आ रहा है, पेस्टिसाइड में हमारे पास कौन सा इलेक्टिव आ रहा है। इस तरह आप इसको एज ये हमारे पास ये पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है ना वो आइटम्स कुछ ज़्यादा नहीं है, या आप चाहते हैं कि आप इजीली इसको सर्च वगैरह कर पाएँ, आपके पास सर्चिंग नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ से भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। देखते हैं इसकी रसीद किस तरह से निकलेगी। देखिए रसीद के आपको सेटिंग में टेम्पलेट होते हैं आपके पास। आपने A4 निकालनी है, A5 निकालनी है, थर्मल निकालनी है। आपको थर्मल पहले चेक करवा देते हैं रसीद। सेल हिस्ट्री में जाएंगे हम, यहाँ पे आपके पास जो अभी बिल बनाया आपने वहाँ पे शो हो जाएगा। इसको व्यू करेंगे तो हमारे पास देखिए ये थर्मल में हमारे पास शो कर देगा, यहाँ पे थर्मल रसीद आ गई हमारे पास। देखिए ये थर्मल में आपको शो कर रहे हैं, आइटम का नेम है, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट वगैरह। देखें ग्रोस 15,000 रुपया, टोटल डिस्काउंट वगैरह। इसका सबका बैलेंस 0 था, करंट बैलेंस 15,000 है और टोटल बैलेंस का 15,000 रुपया है। नीचे जो भी आप लिखेंगे आपका थैंक वारंटी वगैरह, थैंक यू वगैरह कुछ भी आप लिखना चाहिए वो आपका आ जाएगा, कस्टमर ने वगैरह। अब आप देखते हैं कि इसको A4 में भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपने A4 में देना चाह रहे हैं तो आप A4 में दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी का इसमें सिस्टम आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखिए ये है तो हम इसको देखिए A4 शिफ्ट फुल साइज दे सकते हैं। ठीक है, ये फुल साइज रसीद आ गई है, यहाँ पे मुकम्मल वो डिटेल्स आ रही हैं, शो हो रही हैं। देखिए आप लोगो वगैरह आपको शो हो जाएगा, एड्रेस वगैरह शो हो जाएगा। तो ये हो गया जी। इसके बाद किसी भी देखें आइटम को आप देखें यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, किसी बिल को रीप्रिंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल वगैरह हो गया। अगर सेल रिटर्न करना चाहिए, अगर कस्टमर रिटर्न करने आ गया तो आपके पास यहाँ पे आप सेल स्ट्रीम से भी रिटर्न कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आइटम आप रिटर्न करनी है तो वो कर देंगे, तो वो आइटम रिटर्न भी हो जाएगी। तो अगर अगर आपके पास आपको इनवॉइस नंबर याद नहीं है तो आप किसी आइटम के नेम से भी रिटर्न कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इनवॉइस नंबर याद नहीं है, आप यहाँ पे आइटम लिखें और यहाँ पर बजाय यहाँ पर देख रिटर्न का चेक है, इस पर क्लिक करते तो आइटम यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगी। इनवॉइस वाइज भी रिटर्न कर सकते हैं, इनवॉइस के बगैर भी कर सकते हैं और आइटम वाइज भी रिटर्न कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, अब देखिए अब हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं सॉफ्टवेयर का। देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइल रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे। बेसिक डाटा में देखें हमारे पास मैन्युफैक्चर कैटेगरीज, एक्सपेंस वगैरह आपने सेव कर सकते हैं, अखराजात वगैरह आपने जो भी हैं। फ़र्ज़ करें ये बिल है तो इसका हम लिख देते हैं कि ये 1,000 रुपया बिल का है। ये फ़र्ज़ करें ये बिजली
का बिल, तो वो लिख सकते हैं आप, एक्सपेंस वगैरह सेव कर सकते हैं अपने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सेल्समैन है, अपने ऑर्डर बुकर बना सकते हैं, जेनेरिक वगैरह फार्मूला सेव कर सकते हैं, सिटी एरिया ईटीसी सब कुछ सेव कर सकते हैं। स्टॉक में आते हैं, न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आइटम काफ़ी ज़्यादा है, आप आइटम को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास स्टॉक के बारकोड लेबल्स निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइटम्स हैं उसके बारकोड लेबल्स नहीं है, स्टिकर नहीं है बारकोड के, तो उसके बारकोड के स्टिकर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक आइटम का। यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें, यहाँ पर एक एंग्रो वीट है, तो इसका अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, इस पर प्रिंट पे क्लिक करूँगा, जो भी मेरे पास स्टिकर साइज़ मैं निकालना चाह रहा हूँ वो मैं चूज़ कर लूँगा। तो स्टिकर के दाम देखिए इस तरह आपके बारकोड निकल आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में जाके प्राइस एडजस्टमेंट को, प्राइस को एडजस्ट करना हो, स्टॉक को एडजस्ट करना हो, स्टॉक एडजस्टमेंट मौजूद है, स्टॉक ऑडिट मौजूद है, स्टॉक ट्रांसफ़र वगैरह, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो ब्रांचेज मैनेज कर सकते हैं आप इसमें। स्टॉक ट्रांसफ़र वगैरह का ऑप्शन मौजूद है, स्टॉक रिसीविंग का ऑप्शन मौजूद है, मल्टीपल ब्रांचेज आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सेल्स में जाते हैं, हमारे पास सेल विंडो रिटर्न है, सेल हिस्ट्री है, कोटेशन मैनेजमेंट है, आप इसमें शिफ्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डे बुक, डे बुक आप मैनेज कर सकते हैं इसमें, डे बुक वगैरह देखें, ओपनिंग कैश वगैरह सिस्टम से पूछेगा, तो आप डे वगैरह बुक भी मेंटेन कर सकते हैं, डे बुक आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्कस करेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। कस्टमर्स में हमारे पास कस्टमर ऐड कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, परचेजिंग में परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, किसी किसी भी सप्लायर का हमने ऑर्डर बनाना हो, हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, ऑर्डर बना के बाद उसको परचेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेल्स में मैंने बताया कोटेशन बना सकते हैं, एस्टिमेट बिल बना सकते हैं आप। ठीक है जी। उसके बाद यूज़र वगैरह देखिए, मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से आप, और हर यूज़र को आप परमिशन वगैरह, रोल वगैरह असाइन कर सकते हैं कि क्या आपने उसको परमिशन असाइन करनी है, देखें मुकम्मल आपके पास, आपके हाथ में कंट्रोल होता है। ठीक है। उसके बाद आपके एम्प्लॉय वगैरह, अपना कोई मुलाजिम वगैरह हैं तो उनकी, उनको सेव कर सकते हैं, उनकी सैलरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अकाउंट्स वगैरह अगर आप रहते हैं, अकाउंट्स बहुत अहम होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है इसके अंदर मुकम्मल, चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह सारा मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग वाचर मौजूद है, देखिए अगर हमने कैश पे रिसीव वगैरह वाचर है, कैश पेमेंट वाचर वगैरह है, तो वो सारे को हम बना सकते हैं। ठीक है जिसमें, उसके बाद हमने यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह, बैंक रिसीव वाचर है, बैंक पेमेंट वाचर है, मिसलेनियस में अगर हमारे पास रिकवरीज वगैरह है, स्कीम मैनेजमेंट है, एसएमएस वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है। रिकवरी वगैरह है, उसके बाद से आपके पास बैच, बैच वगैरह है। ठीक है। और ये आ गया। उसके बाद हम थोड़ा कवर कर लेते हैं इसका, इसको देखें, रिकवरी वगैरह हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास वो कस्टमर को रिकवरी देने आया है, हम देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर का बैलेंस देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो उसको रिपोर्ट्स में हम देख लेंगे। अब लेट्स सपोज़ हम रिकवरी पे क्लिक करते हैं, हमने किसकी रिकवरी करनी है, कस्टमर की करनी है, सप्लायर की करनी है, कस्टमर रिकवरी पे क्लिक कर दिया, डिस्प्ले डाटा पे क्लिक कर दिया। देखिए हमारे पास एक कस्टमर है अहमद कॉर्पोरेशन, इसमें हमने 15,000 रुपये देने हैं इसने हमारे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 2,000 रुपये लेके आ गया, 2,000 हमने रिसीव कर लिया, इसका 13,000 बकाया रह गया, तो इसमें सेव कर देना है, तो उसकी रिकवरी हमारे पास ऐड हो जाएगी, और इससे की जो रिकवरी की हमारे पास रसीद है वो भी हमें मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं, तो इसमें हमारे पास इसकी जो रसीद है वो भी हमें मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हम कस्टमर चूज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ के अहमद कॉर्पोरेशन की हम देखना चाह रहे हैं, ये हमारे पास देखिए उसकी रिकवरी आ गई है, 15,000 इसका टोटल बैलेंस है, 2,000 इसमें दिया है, और 13,000 रुपये इसका रह गया, 2,000 रुपये हमें रिसीव हो चुका है, तो हम सब कस्टमर की रिकवरी पर दे सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद अगर हमने कस्टमर का लेजर चेक करना हो, अकाउंट लेजर चेक करना हो, तो वो किस तरह से करेंगे, रिपोर्ट्स में जाकर आप अकाउंट रिपोर्ट में आ जाएंगे, उसके बाद लेजर रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट में यहाँ पे आप कस्टमर आ गया, किस कस्टमर का देखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखना चाह रहे हैं अहमद कॉरपोरेशन का लेजर, डेट्स बता देंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो ये अकाउंट लेजर होता है, इसमें स्टेटमेंट होती हैं कि डेबिट क्रेडिट सिस्टम वगैरह। ठीक है। तो अगर आप ये देखें वहाँ पे अकाउंट डिटेल आ जाएगी, अकाउंट और डेट फ्रॉम, डेट टू, ये देखिए हमारे पास सेल वाउचर हमने बनाया था, सेल थ्रू इनवॉइस नंबर 1, पर्टिकुलर क्या आ रहा थी, 1,000 सेल थी, डेबिट कितना हुआ, 15,000 रुपया, बैलेंस आ गया जी 15,000 रुपया डेबिट। उसके बाद हमने कैश इसकी जो है ना इससे रिसीव किया, जो कि किसने कैश पे किया, कैश पे हुआ, वो क्या हुआ, 2,000 रुपया पे किया इन्होंने, वो हो गया जी इसका सीआर बैलेंस हो गया, क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो बकाया बैलेंस, जो 13,000 रुपया इनका क्रेडिट है, मीन्स के 13,000 रुपया इनका क्रेडिट है, और अभी इन्होंने हमारा 13,000 रुपया अदा करना है। ठीक है जी। तो ये लेजर भी आपको मिल जाएगा, अकाउंट लेजर। ठीक है, इसको कहते हैं इसके अंदर
सेटिंग वगैरह में देख लेते हैं। सेटिंग वगैरह में सारे ऑप्शन, सेटिंग नेम वगैरह है, मॉड्यूल्स वगैरह देखें, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं तो मुकम्मल आपके पास यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। परचेजिंग में बैच वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, सेल में बैच मैनेज करना चाह रहे हैं, टोकन निकालना चाह रहे हैं, तो सारी सेटिंग वगैरह मौजूद है इसके अंदर। और लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं, वारंटी दे रहे हैं तो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बैकअप वगैरह सिस्टम, मुकम्मल बैकअप सिस्टम मौजूद है, ऑटो बैकअप सिस्टम मौजूद है। रिपोर्ट्स में हम जाते हैं तो हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट देखें, अगर हम स्टॉक लेट्स सपोज के स्टॉक एडवांस रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं वैसे तो। आप किसी खास कंपनी की देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ एंग्रो के प्रोडक्ट शो करे, मेरे पास सिर्फ एंग्रो के प्रोडक्ट शो करेगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसकी इतनी मालियत के प्रोडक्ट अवेलेबल है, 10 पीसेस के अवेलेबल हैं। मैं सारों के देखना चाह रहा हूँ, सबके चेक कर सकता हूँ। मैं किसी खास कैटेगरी में देखना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे फर्टिलाइजर में शो करे, मेरे पास क्या अवेलेबल है तो मुझे फर्टिलाइजर में शो कर देगा। तो काफ़ी इसमें रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। रिपोर्ट्स में देखें, हमारे पास स्टॉक एडवांस रिपोर्ट हमने कवर कर ली, उसके बाद स्टॉक समरी रिपोर्ट है, स्टॉक लो लेवल रिपोर्ट है, स्टॉक जो है एक्सपायरी रिपोर्ट है। एक्सपायरी रिपोर्ट भी ये बहुत अहम होती है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें सबमिट करते हैं तो हमारे पास देखें, हमारे पास इसने एक्सपायरी रिपोर्ट शो कर दी है, हमारे पास एग्रो वीट जो सीड्स हैं उनकी उनके ये हमारे पास बैच है, उनकी एक्सपायरी वगैरह रिपोर्ट हमारे शो कर रहा है कि कब कब एक्सपायर होंगे, डेट उसको एक्सपायर होने में कितने डे लेफ्ट हो गए हैं और अभी एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास ज़बरदस्त यूरिया है, उसके बैच में उसकी शो कर रहा है, तो मुकम्मल आपके पास एक्सपायरी वगैरह भी आपके पास शो करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे स्टॉक लो लेवल रिपोर्ट है, स्टॉक खत्म, आउट ऑफ स्टॉक रिपोर्ट है, क्रिटिकल स्टॉक रिपोर्ट है, मुकम्मल अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट है, मुकम्मल देखें आपके पास कैटेगरी अवेलेबल, सेल रिपोर्ट में जाते हैं हमारे पास। अगर हम सेल समरी में रिपोर्ट में चले जाएँ, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है सेल समरी की, तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास देखिए आज की हमारी जो सेल हमने की, देखें प्रोडक्ट ये सेल की इनवॉइस नंबर 1 में, और ये हमारे पास हर आइटम से, एक आइटम से कितना प्रॉफिट हुआ और मुकम्मल इनवॉइस का कितना प्रॉफिट हुआ, मुकम्मल ऑल ओवर कितना 15 तरह की सेल हुई, 1300 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। मजीद देखिए इसमें मैंने जैसा बताया एडवांस रिपोर्ट, इसमें अगर हम चले जाते हैं रिटर्न रिपोर्ट है, लोडर शीट रिपोर्ट है, लोडर शीट निकालना चाह रहे, ब्रांचेज वाइज सेल्स रिपोर्ट है, इसकी ब्रांचेज वाइज इन्वेंट्री रिपोर्ट है। अगर देखें एक और चीज़, इसमें FBR से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉप सेटिंग में। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास FBR से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर आपका FBR से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, FBR की आईडी आप एंटर कर देंगे, सॉफ्टवेयर आपका FBR से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी। और FBR से भी ये ना लागशुदा है। उसके परचेजिंग रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं, हमारा सेल रिपोर्ट मजीद अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, एडवांस रिपोर्ट है सेल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुकम्मल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, किसी खास कस्टमर की देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट, खास डेट की देखना चाह रहे हैं, किसी आइटम की देखना चाह रहे हैं, किसी कैटेगरी की देखना चाह रहे हैं, मुकम्मल आपके पास यहाँ पर इनवॉइस वाइज कस्टमर्स की, सप्लायर की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। इस पर हम परचेजिंग रिपोर्ट अगर देखना चाह रहे हैं, हमारे पास मुकम्मल परचेजिंग की रिपोर्ट है, देखें आपने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। लेट्स सपोज अगर हमने आज देखें ये परचेजिंग की थी, ये देखें हमारे पास उसकी परचेजिंग शो कर रहा है, कितने की परचेजिंग की थी वो भी हमारे पास शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स रिपोर्ट हैं, अदर रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, सप्लायर वगैरह रिपोर्ट है, कस्टमर की बैलेंस रिपोर्ट है, किसी कस्टमर का कितना बैलेंस जो है ना वो हमारे पास पेंडिंग है या किसी किसका देना है। देखें हमारे पास किसी खास कस्टमर का देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, किसी सिटी एरिया का देखना चाह रहे हैं। देखिए हमारे पास एक अहमद कॉरपोरेशन है। ठीक है, उसने उसका जो है ना उसने हमें 13,000 रुपये देना है, तो वो हमारे पास शो कर रहा है। टोटल हमारे पास 13,000 रुपये हमने जो है जो हमने रिकवरी करनी है अभी। ठीक है जी। तो उसमें सॉफ्टवेयर में काफ़ी फीचर मौजूद हैं, मंथली अपडेट्स वगैरह भी हम देते रहते हैं। और हमारे पास ऑल है ना, हर किस्म के इसमें फीचर मौजूद है जो आपको चाहिए होगा। एक्सपायरी वगैरह, बैच वगैरह, उसके बगैर सेल करना चाह रहे हैं, बैच के साथ सेल करना चाह रहे हैं, मुकम्मल हमारे पास फीचर मौजूद हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास इसकी मंथली अपडेट्स बिल्कुल फ्री अपडेट्स होती हैं। देखें आपके पास फ्री अपडेट्स हैं इसके अंदर। हम अगर आप अपडेट करेंगे तो वो भी इसको कोई पैसे नहीं लेंगे हम आपसे, फ्री अपडेट्स हैं, फ्री सपोर्ट है, फ्री मेंटेनेंस है। ऑनलाइन अगर इसको सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं, इसी सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, मीन इसका क्लाउड बेस भी मिल जाएगा आपको, और ऑफलाइन भी अब आपको मिल जाएगा, डेस्कटॉप बेस भी मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये मुकम्मल इसमें फीचर A to Z मौजूद हैं। और पर डैशबोर्ड अगर हम आपका चेक कर लें, हम अपना यहाँ के, ठीक है, डैशबोर्ड अगर हम आपको चेक करवाएं, देखें हमारे पास, देखिए कितना खूबसूरत सा डैशबोर्ड आपको सिस्टम शो कर रहा है। देखें रिकवर किसके पैसे हमने लेने हैं उसके शो कर रहा है, किसको देने हैं। और यहाँ पर देखें इसके टोटल ये परचेजिंग हुई, ये हमारी रिकवरी आई है, ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे हमारे मुकम्मल शो करेगा। देखिए हमारे पास टॉप सेलिंग आइटम कौन सी हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं, वो हमें शो करेगा। सेल्स बाय डेट, किस डेट को आप कितनी सेल हुई वो शो कर रहा होगा। तो ऑल इसमें ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। और
और हर किस्म की आपके पास इसमें ऑप्शन मौजूद है, आइटम सेव कर सकते हैं। और अगर आपका स्टोर ऑलरेडी चल रहा है, आपकी कोई ब्रांच है, ब्रांचेज हैं, उस पर उसको ब्रांचेज को भी देखे आप मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेज सिस्टम में मौजूद है, तक किसी ब्रांच में को मैनेज करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। जो मुकम्मल ऑडिट सिस्टम मौजूद है, अकाउंट सिस्टम मौजूद है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आए तो आप मज़ीद डिटेल भी लेना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तब भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक ऑल इन वन बिजनेस सॉल्यूशन आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके कारोबार के लिए इसको इम्प्रूव करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है जी। और कोई भी डिटेल वगैरह चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इनको चाहिए, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।